ये जो राज अहमद ईसा ने खोले हैं, ये कौन बता सकता है, कौन खोल सकता है? ये इल्म तो रब के पास है, ये रब के अलावा तो इल्म किसी के पास है ही नहीं। रब के अलावा तो ये बता ही नहीं सकता, तो फिर ये कौन आपके सामने बैठा हुआ है? ये आपके रब की जबान नहीं तो और क्या है? रब का भेजा हुआ नहीं तो और कौन है, क्या है? और जिनके पास अल किताब का इल्म है, यानी जिनके पास आसमानों जमीन का, इस कायनात का इल्म है, जिनको आप साइंसदान कहते हैं, उनमें से कोई भी अगर इस दावत को सुनता है, इस बात को सुनता है, तो वो तस्दीक करेगा, वो कहेगा कि हाँ, ये जो अहमद ईसा है ये कायनात का नुमाइंदा है, ये अहमद ईसा की जुबान पर कायनात बोल रही है। अगर रब, यानी कि रब क्या है, कायनात के अलावा कोई और वजूद साबित ही नहीं होता, रब क्या है, यही कायनात है। ठीक है, यह अहमद ईसा, ये कायनात रब का नुमाइंदा है, इस रब का लाया हुआ है, इस रब का भेजा हुआ, ये रब कायनात तुमसे कलाम कर रही है। दुनिया की कोई ताकत अहमद ईसा को कज़ाब साबित करके दिखाए, कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये तहक इस हवाले से भी, इस पहलू से भी आपके ऊपर वाजे हो जाता है कि अहमद ईसा क्या है। जो ये कज़ाब 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 कह रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, बकवासात कर रहे हैं, तो जान लें रब अव्वर नहीं है, हर शय से उसका जोड़ा है। कोई भी बात अगर की जाती है ना सिर्फ जबान से बल्कि प्रैक्टिकल भी होता है, अमल भी होता है। तो जबान से तो आप कह रहे हो अहमद ईसा कज़ाब 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 है, अगर तुम लोग सच्चे हो तो अपने अमल से भी मुझे कज़ाब साबित करो। तुम्हारे जबान से कहने से मैं कज़ाब हो जाऊंगा? अगर कोई बंदा कोई काम, कोई बात जबान से करता है लेकिन अमलन करके नहीं दिखाता, अमल नहीं हो सकता, नहीं करता, तो उससे बड़ा कोई झूठा हो सकता है? उसके झूठा होने में कोई शक रह जाता है? अगर तुम लोग अपने दावे में सच्चे हो कि अहमद ईसा कज़ाब है, तो आओ मैदान में, आओ ना मैदान में, जो जबान से जो तुम लोगों ने दावा किया है उसे सच्चा भी तो साबित करो ना। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जाल हक व ज़हक़ल बातिल, हक आ जाए और बातिल जो है वो ज़हक ना हो जाए, ये कैसे हो सकता है? ज़हक किसे कहते हैं? ज़हक हो जाना, ज़हक कहते हैं कि बेबस हो जाना, चाहकर भी कुछ ना कर पाए, चाहकर भी कुछ ना कर पाना। हक आ जाए और बातिल जो वो ज़हक ना हो जाए, बेबसो लाचार ना हो जाए, कैसे हो सकता है? ना हो। तो अहमद ईसा के सामने जितने भी मुलाटे हैं, ये सारे के सारे मुसलमान, इनके मुलाटे जो भी अहमद ईसा के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, जो भी कज़ाब कह रहे हैं, जबान से कह रहे हैं, बेबसो लाचार नहीं है जी? बेबस हैं या नहीं, लाचार हैं या नहीं? कोई भी मुलाटा अहमद ईसा का रद्द नहीं कर सकता, अहमद ईसा को गलत साबित नहीं कर सकता, कज़ाब साबित नहीं कर सकता। हाँ, वो बहाने बना सकता है, क्योंकि वो चलाक खबीस है ना। खबीस और करता क्या है? खबीस के अंदर चलाकियां होती हैं, मकारियां होती हैं। वो चलाकियां करेगा, मकारियां करेगा। जी मैं इस वजह से जवाब नहीं दे रहा, मैं इस वजह से जवाब नहीं दे रहा, हम इस वजह से जवाब नहीं दे रहे। वो सच, वो कज़ाब है, झूठ, वो सच नहीं बोल रहा, वो है ही झूठ बोल रहा है, चलाकी कर रहा है, मकारी कर रहा है। अगर तू सच्चा है तो आ नजरा अहमद ईसा को गलत साबित कर, अहमद ईसा को कज़ाब साबित कर। ठीक है, मैं जी फलां वजह से इसका जवाब नहीं दे रहा। कौन सी वजह? छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। वो तमाम के तमाम मुल्लाटे जो एक तरफ अहमद ईसा को कज़ाब कहते हैं, लोगों को भी कहते हैं ये कज़ाब है, और दूसरी तरफ जब लोग उन्हें कहते हैं कि इसका रद्द करो, यानी जो जबान से अहमद ईसा को कज़ाब कहता है उसके ऊपर लाजिम या तो जबान से भी कज़ाब ना कहे। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई बात करते हैं और आपका अमल भी वो नहीं होता, तो आप रब के यहां हकीर तरीन मखलूक हैं, नापसंदीदा तरीन मखलूक हैं। ये रब के यहां नापसंदीदा तरीन अमल है। पहली तो बात यह है, आप जबान से कुछ निकालने की बात करो ना, जो बात करो फिर अमल करना आपके ऊपर लाजिम हो जाता है, क्योंकि रब अव्वर नहीं है।
रब ने हर चीज उसका जोड़ा बनाया है। आपने अगर कोई बात की है तो बात जबान से आपने की है। जबान क्या है? आधा है, वो आधा काम है। मुकम्मल तब होगा, वो बात मुकम्मल तब होगी जब अपने अमल से भी आप उसे साबित करेंगे, उसके ऊपर तस्दीक की मोहर लगाएंगे, उसके ऊपर स्टैंप लगाएंगे अमल से, तब मुकम्मल होगी। अब अगर कोई भी मुलाटा अहमद ईसा को कज़ाब कहता है तो पहली बात कि उसे कज़ाब कहना नहीं चाहिए था। दूसरी बात, अगर उसने कज़ाब कहा है तो वो अपनी बात को अब पूरा करे, मुकम्मल करे, अहमद ईसा को कज़ाब साबित करे। ठीक है, ये ना करे जबान से जो कह रहे अमल उसका वो है ही नहीं। जो जबान से कह रहा है अमल से भी उसे साबित करे। ठीक है ना। अगर वो कोई बहाना बनाता है, कोई बहाना जो ये मशहूर हो जाए, ये फेमस हो जाएगा, तो वो क्या है? वो खुद कज़ाब है, खुद मकार है, खुद झूठा है। ठीक है, उसको पता है मेरे पास रद्द नहीं है, उसे पता है मैंने जो मुंह से बात निकाली है ये हवा खारिज किया मैंने, मैं इसे सच साबित नहीं कर सकता। ठीक है ना। वो अपनी बात को सच्चा साबित नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपसे सवाल करता हूं कि अगर, गौर करिए, अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं ना, अगर इन किसी भी मुल्लाटे को कोई, मिसाल को कोई शख्स उठकर किसी मुल्लाटे को गाली दे, इनका नुकसान, इनको मां की गाली दे, बाप की गाली दे, इनका नुकसान करे, तो ये मुल्लाटे या ये कोई मुसलमान चुप रहेगा? गैरत जागेगी? नहीं जागेगी। कहेगी जी भाई मैं बेगैरत नहीं हूं कि मैं अब चुप रहूं। गैरत जागेगी ना। इनकी मां को कोई गाली दे, इनकी गैरत जागती है। इनके बाप को कोई गाली दे, गैरत जागती है। और अगर कोई अल्लाह को गाली दे, रब को गाली दे, इनकी गैरत नहीं जागती जी। तो मतलब क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ? यानी रब के मुकाबले में इनकी नजरों में, इनके नजदीक, इनकी मां की, इनके बाप की अहमियत और हैसियत ज्यादा है। इनकी मां को गाली दी जाए, इनकी गैरत जागती है। रब को गाली दी, इनकी गैरत नहीं जागती। तो इनके नजदीक अहमद ईसा कज़ाब है ना, काफिर है ना, वाजिबुल कत्ल है ना। इनके नजदीक अहमद ईसा इनके रब को गालियां दे रहा है ना, इनके अल्लाह को गालियां दे रहा है ना, बुरा भला कह रहा है ना, इनके अल्लाह के प्रखच्चे उड़ा रहा है ना। तो कम अज कम इनकी गैरत ही जाग जानी चाहिए, वो भी नहीं जाग रही जी। यानी मुझे आप ये बताएं कि जब कोई भी, मिसाल के तौर पर अगर गौर करें, कोई भी जिसे काफिर कहते हैं वो उठता है, कोई बात करता है मोहम्मद के खिलाफ, कोई बात करता है इनके अल्लाह के खिलाफ, तो उसको जब जवाब देते हैं तो तब इनका ये असूल, ये कानून कहां जाता है कि भाई अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये मशहूर हो जाएगा। तब ये नहीं कहते कि मशहूर नहीं, कहेगा भाई इसने हमारे अल्लाह को गाली दी है, इसने हमारे नबी को बुरा कहा है, इसने हमारे दीन पर हमला किया है, इसने हमारे दीन पर हमला किया है। और वो तो मुसलमान है ही नहीं, वो तो मोमिन है ही नहीं कि जिसके सामने अल्लाह को गाली दी जाए, जिसके सामने नबी को गाली दी जाए, दीन को बुरा भला कहा जाए, जिसके सामने दीन की जो है वो हद तक की जाए और उसकी गैरत ना जागे जी। ये तो इनके अपने कवानीन हैं। तो इनके नजदीक जब अहमद ईसा कज़ाब है, काफिर है, मुशरिक है, इनके रब को गालियां देता है, बुरा भला कहता है, इनके दीन की जड़ें उखाड़ के रख दी, काट के रख दी, बेड़ा गर्क करके रख दिया, तो इनकी कम से कम यहां गैरत ही जाग जानी चाहिए। नहीं जाग रही। क्यों नहीं जाग रही? क्योंकि देखें, पहली बात तो यह है कि जबान से कोई बात करना मुश्किल नहीं है। किसी को झूठा कहना, भाई मुंह से हवाई तो खारिज करनी है, वो तो आप बच्चे के मुंह में अल्फाज डालोगे, वो बोल देगा, तोते को कहोगे वो रट्टा लगा देगा, रिपीट कर देगा। ये बड़ा काम थोड़ा ही, वो कोई भी कर सकता है। असल काम क्या है, बड़ा काम क्या है, वो ये है कि जो आप बात कर रहे हैं उसे साबित भी करें। तो चीज ये है, अहमद ईसा को जबान से कज़ाब कह लेना तो आसान है, लेकिन कज़ाब साबित करना कैसे करेंगे? कज़ाब साबित करने के लिए पहले तो अहमद ईसा का मौक़िफ़ क्या है उसका इल्म होना चाहिए।
अहमद ईसा का मौक़िफ़ क्या है उसका इल्म होना चाहिए। अब अहमद ईसा का मौक़िफ़ जानने के लिए जाहिर बात है कज़ाब साबित करना, उसके लिटरेचर से साबित करेंगे ना। उसकी जो अल किताब है अहमद ईसा की, जो अल किताब है, अल किताब से कज़ाब साबित करेंगे ना। अहमद ईसा को उसके लिटरेचर से कज़ाब साबित करेंगे ना, उसकी वीडियो से, उसकी डॉक्यूमेंट्री से। मसला ये है कि ये मुलाटे जब जबान से तो तैश में आके बड़े बड़े दावे कर लेते हैं, हम जब कज़ाब ये वो फलान का वाजिब कत्ल फलान का सारा फतवा। मसला ये है कि जब ये, और फिर कहते हैं हम तेरा रद्द करेंगे, देख हमने तेरी किताब डाउनलोड कर ली, देख हम तेरी डॉक्यूमेंट्री भी अब देखेंगे, अब तेरी वीडियो देखेंगे, अब तेरा रद्द करेंगे। मसला यह है कि जब ये इस अल किताब को खोलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, अहमद ईसा को वीडियो देखते हैं, तो इनकी जबानें कट जाती हैं। इनके ऊपर वाज़ेह हो जाता है कि भाई ये हक है, इसका रद्द कैसे करें, हक का रद्द हो सकता है। अब रद्द तो कर नहीं सकते, कज़ाब कह चुके हैं, लोग पूछते हैं भाई क्या कज़ाब कह चुके हैं, अब करें क्या। अब अगर लोगों को कहें भाई ये सच्चा है, तो लोग पूछेंगे पहले तूने कज़ाब क्यों कहा था, जक मारा था। अब दूसरे अगर हम कहेंगे ये सच्चा है तो सारे दुश्मन बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि इन मुलाटों के नजदीक रब की, अल्लाह की, हक की कोई अहमियत नहीं है। पंजाबी का एक मुहावरा है, रब नेड़े या कसुन। इनके लिए कसुन नेड़े है। क्यों? इन्होंने तो रब को ऊपर आसमानों पर चढ़ा के बिठाया हुआ है ना। तो इनको पता है अगर हम ये कहेंगे वह लोगों अहमद ईसा सच्चा है, इसकी एक एक बात की तस्दीक इस कुरान में मौजूद है, जो तुम्हारे दोनों हाथों के दरमियान है। ये जो कुरान है इसमें आयात हैं, और ये जो अहमद ईसा की अल किताब है, ये अल किताब, इसमें अल बैनात हैं। ये जो कुरान है इसकी बैनात हैं इस किताब में, ये अल किताब में। अगर हम ये बताएंगे, ये कहेंगे, तो दुनिया दुश्मन होगी, सारे मुसलमान दुश्मन हो जाएंगे, घर से निकाल देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चंदे नहीं मिलेंगे। लिहाजा नहीं, क्या करते हैं, जाहिर देखते हैं। ठीक है ना, जाहिर देखते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग तोहमतें लगाएंगे, मलामतें करेंगे, गालियां देकर दुश्मनी करेंगे। खबीस है ना, खबीस जारी बात है, जाहिर से डरेगा, जाहिर को देखेगा। इसी वजह से फिर क्या, फिर वही बात। और फिर अब अगर चुप रहें तो फिर भी मसला है, क्यों चुप रहेंगे। लोग सवाल करते हैं ना, लोग कहते हैं भाई इसके ऊपर बात करो, बताओ। क्योंकि जब चुप रहते हैं तो लोग फिर वाकई जारी बात, वो कहते हैं हाँ भाई ये जो बिलू में घुस गए हैं हमारे मुलाटे, बिल्कुल चुप कर गए हैं। जब अहमद ईसा सामने आया था उस वक्त तो बड़े शेरों की तरह निकले थे, बिलू से बाहर निकले थे, कत्ल के फतवे, कजाब कजाब कजाब, तूफान खड़ा कर दिया था। और जो ये बहाना बनाता है ये मशहूर ना हो जाए, गधे के बच्चे, तुम्हारा बच्चा बच्चा जानता है, अभी भी कहते हैं मशहूर ना हो जाए, तुम्हारा बच्चा बच्चा अहमद ईसा को जानता है। ठीक है, तो चीज ये है कि ये खामोश भी नहीं रह सकते, खामोश भी नहीं रह सकते, अहमद ईसा के खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते। तो करें क्या, खामोश रहें तो कहीं ये ना लोग ये ना कहें कि भाई ये देखो ये खामोश हैं इस वजह से हैं कि ये असल में वाकईतन वो सच्चा है और ये उसकी दावत को अंदर से मान रहे हैं। अब जब लोग पूछेंगे, सवाल करेंगे, तो फिर सारी बात रद्द तो कर नहीं रह सकते, फिर क्या कहेंगे, खामोश भी नहीं रह सकते। तो क्या भाई ये कज़ाब है, भाई ये कज़ाब है, देखो उम्मत का इजमा है। पहले उम्मत याद नहीं आती थी, आज उम्मत याद आना शुरू होगी। जी इजमा है, इजमा कुरान में किसे कहते हैं, अक्सरियत। ये कुरान कह रहा है, ये रब ने कहा है। जब भी कोई रसूल आया तो रसूल क्या जब आता था, क्या उस वक्त उसके साथ भीड़ होती थी, या फिर हक क्या है, हक यह है कि जब हक सामने आए तो सबसे कमजोर तरीन हालत में, सबसे कमजोर तरीन सूरत में आए। जब भी कोई भी रसूल आया तो वो सबसे हर लिहाज से कमजोर तरीन सूरत में, कमजोर तरीन हालत में सामने आया, उसे कोई जानता नहीं था। और उस वक्त के जो मुशरिक थे, जो मुलाटे थे, जो दुश्मन थे, उनके पास जब उसने दावत दी, लोग हक सामने लाया, तो कोई जवाब बदले में सिर्फ एक बात है, लोग पूछते थे नहीं इसके बारे में आप क्या कहते हो, इसका जवाब दो, वो ऐसी बातें कर रहा है, ये बातें कर रहा है। तो एक ही बात कुरान भी कहता है कि हर रसूल को क्या कहा गया, कज़ाब है, बस इतना कहा गया। दूसरी बात यही मुशरिकीन ने कहा, उनके पास जवाब तो हमारे पास है नहीं, जवाब क्या देंगे, रद्द क्या करेंगे, अगर हम इसके सामने आएंगे हमारी अपनी जड़ें काट जाएंगी, हमारा अपना बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो क्या कहा,
भाइयों हम इसलिए जवाब नहीं दे रहे मशहूर ना हो जाए, फितना फैल जाएगा। ओ गधे के बच्चे, जब तू अहमद ईसा को फितना कह रहा है, अब तू अपने अगर कौल में सच्चा है, अगर तू अहमद ईसा को कजाब कह रहा है, अगर अपने कौल में तू सच्चा है, तो पहले इसे तू ठीक है अहमद ईसा का नाम ना ले, तू अहमद ईसा को मशहूर ना कर, तू अहमद ईसा की जो दावत है उससे फितना साबित कर। ठीक है, तुझे कौन कह रहा तू मशहूर कर अहमद ईसा को? ए फक्की फरोशो, ए मुल्लाटो, कौन तुम्हें कह रहा है अहमद ईसा को मशहूर करो? तुम्हें किसी ने कहा है? ना करो। तुम ये कहो भाई एक बंदा जो है या ऐसे अकाद नजरिया आता है, ये बातें आई हैं सामने, क्या है वो इस जदीदियत को, ये जो जदीद तहजीब है, इसे फितना दजाल कहता है, वो इस कायनात को रब कहता है, वो ये जो गाड़ियां हैं, ये जो गाड़ियां इन्हें दाबातुल अर्द कहता है, वो ये जो जितनी भी मशीनें हैं जो आसमान जमीन को खोखला कर रही हैं, इन्हें वहूश कहता है। ये जो मशीनों से, गाड़ियों से, जो कारखानों से धुएं निकलने के पूरी फिजा जमीन में भाई, इन्हें दुखान कहता है। वो कहता है कि असाद की तमाम अशरात आ चुकी हैं। ठीक है, एक एक बात खोल के सामने वो इस को वाज़ेह करो, वो इसे अस्सलात कहता है, इन्हें अस्याम कहता है, इसे अल हज कहता है, इसे अल रब कहता है, अल्लाह कहता है। ये सारा सामने रखो और बताओ, आप खुद कहो, बताइए देखो ये फितना नहीं, और क्या आप खुद बताओ ये हक हो सकता है? उन्हें को लोगों को है, लोगों आपके पास अक्ल है, आप खुद बताओ ये सच्चा है, ये जो हम सच्चे हैं, पता चल जाएगा। अगर तुम कहते हो ये फितना है, तो आओ मैदान में अहमद ईसा की दावत को फितना साबित करो। एक गधे के बच्चों, फितना कहते हैं असल के मुकाबले पर जो नकल आती है। तो नकल तुम्हारे पास है, नकल दीन तुम्हारे पास है, 2 नंबर दीन तुम्हारे पास है। क्यों? असल जो होता है ना, असल हक जो है, हक घबराता नहीं है। हक तहकीक से घबराएगा, हक लोगों को तहकीक करने से रोकेगा? ऐसा कैसे हो सकता? वो भाई हक को तो पता है कि जब तक कोई तहकीक नहीं करेगा तब तक मैं नहीं पहचाना जाऊंगा। और हक तहकीक का दरवाजा बंद ही क्यों करेगा? क्योंकि हक को पता है कि कोई भी मुजरिम, कोई भी जालिम जो है वो मेरा लबादा उड़कर सामने आ जाता है, आ जाएगा। तो अब अगर मैं तहकीक से रोकूंगा तो जिसने मेरा लबादा उड़ा हुआ है लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे, वो उसे मेरा दर्जा मिल जाएगा। हक तो कहेगा ये भाई उस वक्त तक किसी को नहीं मानना, उस वक्त तक किसी के पीछे नहीं चलना जब तक कि अपनी पूरी तहकीक ना कर लो, छान पटक ना कर लो, तहकीक ना कर लो। जाहिर पर मत जाना, बातिन को जान कर देखना, बातिन को देखना। हक नहीं घबराएगा। क्यों? हक को पता है मैं जो बाहर से नजर आ रहा हूं अंदर से भी वही हूं। ठीक है ना, मेरे जब कोई अंदर झांकेगा तो मैं वही नजर आऊंगा जो बाहर से नजर आ रहा हूं। तहकीक से घबराएगा, डरेगा जो बातिल होगा, जिसके पास जाली माल होगा, जो नकली होगा, वो तहकीक से घबराएगा। क्यों? उसे पता है कि अगर तहकीक करने की देर है मेरा लबादा चाक हो जाना है। हक नहीं रोकेगा कि किसी की बात ना सुनो, ना बिल्कुल नहीं। हक तो उल्टा कहेगा भाई हर एक की सुनो, सब की सुनो, कोई रोक नहीं है। क्या तुम्हारे पास अकल नहीं है? क्या तुम गलत और सही का फैसला करने की सलाहियत नहीं रखते? कोई तहकीक से रोकता है। अब जारी बात है, बातिल के पास और क्या है क्या बहाने हैं ना। और भाई पूरे कुरान में ये उठा के देखो, पूरे कुरान में उठा के देखो, क्या रब ने ये कहा है कि अगर कहीं से बातिल सामने आता है तो उसको इस वजह से इग्नोर करो, नजरअंदाज करो, या उसके ऊपर बात ना करो कि भाई वो मशहूर ना हो जाए? बातिल जब सामने आए तो हर एक को बताना चाहिए कि लोगों ये बातिल है, ये देखो। और बातिल को तो वाजे करना चाहिए। जब आपको पता है ये फितना है, आपको पता है ये कजाब है, तो लोगों को बताओ, ताकि लोगों को जब पता होगा ये कजाब है तो इसके चुंगल में नहीं फंसेंगे। अगर तुम चुप बैठोगे तो फिर तो लोग नरके में आ जाएंगे ना। अगर अहमद ईसा कजाब है, तुम चुप बैठे रहोगे, इसे कजाब साबित नहीं करोगे, तो फिर तो लोग फंस आएंगे नरके में। क्यों? क्योंकि जो अक्ल रखने वाले हैं ना, वो मजबूर हो जाते हैं सोचने पर कि भाई आखिर क्या वजह है कि जब अहमद ईसा सामने आया उस वक्त इन मुलाटों को याद नहीं आया कि मशहूर हो जाएगा। उस वक्त तो इन्होंने तूफान खड़ा कर दिया। बच्चा बच्चा जानता है अहमद ईसा को।
बच्चा बच्चा अहमद ईसा को जानता है। उस वक्त इन्होंने फतवे लगाए, उस वक्त इन्होंने तूफान खड़ा कर दिया जी। अब आज जब इसका रद्द करने का वक्त आया है, इसको कजाब साबित करने का वक्त आया, यानी अपनी जो जबान है उसको, अपने अल्फाज को सच्चा साबित करने का वक्त आया, तो आज ये कह रहे हैं कि भाई हम इसलिए बात नहीं कर रहे मशहूर ना हो जाए। वो गधे के बच्चों, वो मशहूर तो वो पहले ही हो चुका हुआ ना। अगर तुम समझते मशहूर ना हो जाए, तो ये तो तुम्हें तब सोचना चाहिए था ना, जब इसे कोई नहीं जानता था। उस मशहूर तो तुमने कर दिया, अब इसका रद्द करो। अब अगर तुम कोई भी बहाना बनाते हो तो वो तुम मक्कारी कर रहे हो, चालाकी कर रहे हो। तुम लोग खुद मानते हो हमसे बड़ा कोई मक्कार चालाक नहीं है, वो तो तुम हो। ये तुम बहाने बना रहे हो। क्यों बहाने बना रहे हो? क्योंकि तुम्हारे पास रद्द है ही नहीं, और रद्द, हक का रद्द हो सकता है। अहमद ईसा का कोई मुकाबला कर सके, सवाल ही पैदा नहीं होता। इन्ना आतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। मेरे रब ने मुझे अल कौसर दी है। अल कौसर, अल कौसर क्या है? मेरी जबान पर मेरा रब बोल रहा है, ठीक है। अहमद ईसा की जबान पर रब बोल रहा है, ये है अल कौसर के, ये होती है अल कौसर। ये बोलने, इस तरह ये बोलने की सलाहियत कौन बोल? रब का बोलना जबान पर, ये इसे कहते हैं अल कौसर। तो रब ने कहा तुझे अल कौसर दी, क्यों दी? पास क्या कर, सल कर, सल कर। जिस मकसद के, यानी क्या सल करना है कि तू इस पैगाम को खोल खोल कर पहुंचा दे। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, छोटी मोटी कुर्बानियां देनी पड़ेंगी, वो कुर्बानियां देनी है। क्या करो, इन लोगों की दुश्मनी को बर्दाश्त करना पड़ेगा, इनके गालियां सब्र करना है आगे से। हाँ, रब ये कह रहा है, ये हम वादा करते हैं, ये गारंटी है क्या? इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इन्ना, इसमें कोई शक नहीं, शानिअका, जो भी ये दावा करे कि उसकी शान तेरे बराबर, जो भी तेरी बराबरी पर आएगा, तेरे मुकाबले पर आएगा, जो भी, उसके लिए क्या रख दिया? हुवल अबतर, जो भी आएगा उसके लिए अबतर होना, ज़िल्ल और रसवा होना, उसकी जबान कट जाना, ये हमने तय कर दिया। जो भी तेरे अहमद ईसा, जो भी तेरे मुकाबले पर आएगा, जान ले उसकी जबान कट जाएगी, वो जलील हो जाएगा। कोई आके देख लेना, साबित करो अहमद ईसा को अल कौसर नहीं दी गई, साबित करो। आओ अहमद ईसा को आप कजाब साबित करो, आओ ना मैदान में। नहीं कर सकते। तो ये है कि बहाने तुम लोग बना सकते हो, मकारियां कर सकते हो, चलाकियां कर सकते हो, अहमद ईसा का रद्द नहीं कर सकते। और तुम लोग कजाब हो, मकार हो, झूठे हो। ये जो तुम बहाने बनाते हो ना तरह तरह के, ये बहाने तुम क्यों बनाते हो? ये बहाने तुम इसलिए बनाते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर किसी ने अहमद ईसा की दावत को सुन लिया, अहमद ईसा की बात सुन ली, ये जो अल किताब है ये पढ़ ली, अहमद ईसा की वीडियोस देख ली, डॉक्यूमेंट्री देख ली, तो हमारे दजल चाक हो जाएंगे, हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, हमारी दुकानदारियां बंद हो जाएंगी। ठीक है ना? एक गधे के बच्चों, तुम्हें ये खौफ लाहक है। और ये जो तुम मकारियां कर रहे हो ना, तुम यही समझ रहे हो कि हम चुप करें, 4 दिन चुप रहेंगे, कुछ दिन शोर मचाएगा, ऑटोमेटिक वक्त के साथ ठंडा पड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर तो ये कजाब आया है तो फिर तो ठीक है, तुम सच्चे साबित हो जाओगे, तुम्हारी मनसूबाबंदियां कामयाब हो जाएंगी जी, तुम्हारी चालें कामयाब हो जाएंगी, तुम्हें तुम्हारे मनपसंद का नतीजा मिल जाएगा। लेकिन अगर बातिल नहीं बल्कि हक है, तो फिर ये तुम्हारी खामख्याली है। लिहाजा पहले ये देख लो गधे के बच्चों के हमारे मुकाबले पर हक है या बातिल। अगर तो बातिल है फिर तो तुम जो सोच रहे हो ठीक है, वैसे ही होगा। लेकिन अगर तुम्हारे मुकाबले पर, या जिसका तुम मुकाबला कर रहे हो, जिसके मुकाबले पर उतरे हुए दुश्मनी कर रहे हो, हक है, तो तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी होंगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर जान लो ये हक की पहचान है कि हक के जो दुश्मन होते हैं
वो हक का मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि वो बिलों में घुस जाते हैं और वो बाहर नहीं निकलना चाहते, बहाने तलाश करते हैं। ठीक है ना? अगर ये जो तुम बहाने बनाते हो तरह तरह के, अगर ये तुम सच्चे हो, तो अहमद ईसा से पहले कितने कज़ाब आए? या इसके अलावा कोई बंदा जिसे दुनिया नहीं जानती कोई बात करता है तो खुद तुम उसे पकड़ के मशहूर कर देते हो। वहां तुम्हें ये याद नहीं आता, वो मशहूर हो जाएगा, उसका फितना फैल जाएगा। वहां ऐसा क्यों करते हो? अगर तुम सच्चे हो वहां भी नहीं करना चाहिए। ये असूल, ये कानून तुम्हें हक की वक्त क्यों याद आता है? क्यों? क्योंकि जाल हक वज़हकल बातिल, हक आ जाए और बातिल जो है वो बेबसो लाचार ना हो जाए। कैसे हो सकता है? ये तुम्हारी बेबसी है, तुम्हारी लाचारी है। जान लो, दुनिया की कोई ताकत अहमद ईसा का रद्द नहीं कर सकती, अहमद ईसा को गलत साबित नहीं करती। और यह भी जान लो, एक एक को मानना पड़ेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अक्सरियत बिल्कुल उसी तरह मानेगी जैसे तुम्हारे आबाओ अजदाद माने थे। नूह के वक्त जैसे तुम्हारे आबाओ अजदाद माने थे, वो तुम ही थे तुम्हारे आबाओ अजदाद की सूरत में। जैसे हूद के वक्त तुम माने थे ना, उसी तरह आज मानोगे। जैसे साले के वक्त माने थे उसी तरह मानोगे। जैसे शुएब के वक्त माने थे उसी तरह मानोगे। जैसे लूत के वक्त, जैसे मूसा के वक्त माने थे उसी तरह मानोगे। और फिरौन से ज्यादा ताकतवर तो ना होगे। मानना था या नहीं मानना था? अहमद ईसा तो बार बार कह रहे हैं भाई, अगर तुम अहमद ईसा की मौजूदगी में, अहमद ईसा की जिंदगी में एक एक नाम माने, एक एक ने गवाही ना दी, तो अहमद ईसा कज़ाब। अगर अहमद ईसा दुनिया से इस हालत में चला जाए कि कोई एक भी अहमद ईसा को गाली देने वाला मौजूद हो, तो अहमद ईसा कज़ाब, बात ही खत्म। वो रसूल हो ही नहीं सकता कि जो दुनिया से इस हालत में चला जाए कि जैसे वो जब आया था तो उसके दुश्मन खड़े हुए थे, और जब दुनिया से जाए तो तब भी वैसे के वैसे दुश्मन मौजूद हों। वो रसूल हो ही नहीं सकता। तो रसूल जो हर शय से उसका जोड़ा खलक किया गया है। रसूल जो है उसका जो पीरियड है, जो उसकी दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। जब वो सामने आता है, पहला हिस्सा क्या, सिर्फ जबान से दावत दी जाती है, जबान से। हक क्या है? हक को हक हासिल है कि उसे माना जाए। तो हक जब सामने आता है तो पहले जबान से दावत देती है। राय बराबर भी दबाव इस्तेमाल किया था, अगर राय बराबर भी दबाव इस्तेमाल किया जाएगा तो हक की साबित नहीं होता। लिहाजा हक को हक हासिल है उसे माना जाए। और हक जब सामने आता क्या करता है? पहले जबान से अपना हक होना वाजे करता है, ताकि दिल से मानने वाले अलग हो जाएं, कुफर और कज़ब करने वाले डंडे यानी जो लातों के बूते हैं वो अलग हो जाएं, डंडे से मानने वाले। तो जब जबान अपना काम कर लेती है तो फिर डंडा, लातें हरकत में आती हैं, फिर लातों के बूत मानते हैं। रसूल की ये जो जिंदगी होती है, नबूवत की जो जिंदगी होती है, ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। पहला हिस्सा ये होता है वो सिर्फ जबान से दावत देता है, जबान से हक वाज़े करता है, और रब की जबान उस होकर जब जबान अपना काम कर लेती है तो फिर रसूल की जिंदगी का दूसरा मरला शुरू होता है। वो क्या है? हाथ हरकत में आते हैं, रब के हाथ हरकत में आते हैं। तो जो जबान से नहीं मानते, फिर जब रब के हाथ हरकत में आते हैं, रसूल की मौजूदगी में हर कुफर करने वाला मानता है, गवाही देता है कि हां मैं मानता हूं तो रसूल है। जो रसूल जब दुनिया से जाता है तो इस हालत में जाता है कि कोई एक भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं होता जो ये कहे कि मैं इसे रसूल नहीं मानता, या ये काफिर है, ये कज़ाब है। एक भी नहीं। ठीक है जी? तो अहमद ईसा तो बार बार कह रहा है, गधे के बच्चों, अगर अहमद ईसा की मौत हो जाए इस सूरत में कि अहमद ईसा का कुफर और कज़ब करने वाले मौजूद हैं, कोई एक भी मौजूद है, तो अहमद ईसा कज़ाब साबित हो गया, पता चल जाता है। कोई दूर है, कोई लंबा है, वो जो बंदा ये बात कर रहा है चौंक जाना चाहिए। फिर बात यह, क्या तुम इंतजार नहीं कर रहे जी ईसा ने आना है, रसूल ने आना? जब तुम इंतजार कर रहे हो और तुम्हें वाज़े किया गया कि देखो, तुम्हें कहा गया कहीं बनी इसराइल की तरह ना हो जाना, और यह भी वाज़े किया तुम सेम बनी इसराइल की मसल बनोगे,
जो जो बनी इसराइल ने किया वही तुम करोगे। ये सारा तुम्हारे पास मौजूद है, खुद मानते हो। तो बनी इसराइल ने क्या किया था? क्या बनी इसराइल के अंदर 2 बार मसीहा नहीं भेजा गया? 2 मौके नहीं दिए गए? दोनों बारों ने पहचान लिया। ईसा इब्न मरियम को भेजा गया तो जरा इंतजार तो वो कर रहे थे ना, और इंतजार कर रहे थे, कोई ना कोई उनके पास नक्शा भी था, क्राइटेरिया भी था। तो क्या वो सच्चे साबित हुए? जो उनके पास नक्शा था, जो क्राइटेरिया था, उसके ऊपर ईसा इब्न मरियम पूरा उतरा? नहीं उतरा। पहचान पाए? नहीं पहचान पाए। क्यों नहीं पहचान पाए? क्योंकि उन्होंने, जब रसूल आया है, मसीह आया है, तो बजाय ये कि अपनी अकल का इस्तेमाल करें, उसकी बातें सुने, उसकी बात सुने, उससे समझें। भाई अगर कजाब होगा तो अकल में आ जाएगा, समझ आ जाएगा कजाब है, टेंशन खत्म, वाजे हो जाएगा। तो बजाय उसके वो अपनी अकल इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा नहीं, हम भी अंधों की तरह अपने अबाउजाद के पीछे चलेंगे। जो अबाउजाद हमें देकर गए, हम उससे नहीं हटेंगे, उससे नहीं हिलेंगे। हमारे अबाउजाद हमें बता गए कि मसीह कैसा होगा, उसकी पहचान क्या है, लिहाजा जो उसके पूरा उतरेगा हम उसे ही मानेंगे। और वो आज तक नहीं उनको मिला, तो क्या मिलेगा? आएगा, करते रहे इंतजार। उस क्राइटेरिया के ऊपर ईसा इब्न मरियम पूरा नहीं उतरा, मुहम्मद पूरा नहीं उतरा, तो क्या उसी नक्शे पर जिसका तुम इंतजार कर रहे हो वो पूरा उतरेगा? जब उसी नक्शे की बुनियाद पर हर रसूल का कुफर किया गया, कज़ब किया गया, तो क्या तुम मान लोगे? गौर करने वाली बातें हैं। क्या अहमद ईसा तुम्हें यह कह रहा है कि अंधों की तरह मेरे पीछे चलो? अहमद ईसा यह कह रहा है कि मिर्जा गुलाम की तरह मुझे रसूल मान लो? यह कह रहा है? सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा। अहमद ईसा तो आपको रब की तरफ दावत दे रहा है। अहमद ईसा कह रहा है वो करो जो रब कह रहा है। रब क्या क्या रब ये कह रहा है कि मुलाटों के पीछे चलो, अबाउजाद के पीछे चलो, अंधों की तरह दूसरों के पीछे चलो, ये रब कह रहा है। या फिर रब तो ये कह रहा है गधे के बच्चों, तुम्हें सुनने देखने और जो सुनाई दिखाई देता उसे समझने की सलाहियत दी, अकल दी। क्यों दी? इसलिए तो दी। अगर दूसरों के पीछे चलना था, अगर मुलाटों के पीछे चलना था, ठीक है, सिर्फ मुलाटों को अकल देके तुम्हें अकल ना देते, तुम्हें सिर्फ कान और आंखें दे देते। लिहाजा जो सुनते देखते हो वही करो, मुलाटों के पीछे चलो। अकल सिर्फ मुलाटों को दी जाती। लेकिन जब हर एक को बिला तफरीक अकल दी है, तो फिर तुम दूसरों के पीछे क्यों चलते हो? खुद गौर क्यों नहीं करते? तफक्कुर क्यों नहीं करते? सोचो विचार क्यों नहीं करते? तदब्बुर क्यों नहीं करते? तो अहमद ईसा तो रब की तरफ दावत दे रहा है। अहमद ईसा तो ये कह रहा है भाई ठीक है, तुम मान लो अहमद ईसा कज़ाब, एक लम्हे के लिए मान लिया, मान लिया एक लम्हे के लिए। तुम अहमद ईसा की ना मानो और रब की तो मानो ना। रब ने कहां पर यह कहा है कि कहीं से कोई आवाज बुलंद हो तो इस वजह से ना सुनो कि उसे कोई बंदा जानता नहीं, या हमारे फिरके का नहीं, हमारे मसलक का नहीं, हमारे मजहब का नहीं, हमारी रंग का नहीं, हमारी नस्ल का नहीं? रब ने यह तफरीक लगाई? नहीं। रब ने तो यह कहा तुम्हारी जबान में जहां से भी आवाज बुलंद हो, तुम्हारे ऊपर लाजिम है उसे सुनना और समझना। ठीक है ना? हमने ऐसी अकल नहीं बनाई कि जो हक बातल का फैसला ना कर सके, तुम्हें सही और गलत का फैसला ना बता सके। हमने ऐसी अकल तुम्हें दी नहीं है। हमने तुम्हें ऐसी अकल दी है जो तुम्हें सुनाई दे, जो दिखाई दे, उससे समझ सको। वो तुम्हें नतीजा फराहम करेगी, हक बातल में फर्क करके देगी। और आप रब की मानने के बजाय अपने मुलाटों के पीछे चल रहे हैं। अपने मुलाटों को अपना रब बनाया हुआ है। और ये मुलाटे, ये अल्लाह के नाम पर, रब के नाम पर, जब इन मुलाटों को जब कोई सुनता नहीं, जब कोई मानता नहीं, जब इनकी कोई नहीं सुनता, ठीक है ना, जब इनके कोई औकात नहीं होती, कोई अहमियत नहीं होती, कोई हैसियत नहीं, उस वक्त इनको सारे असूल याद आते हैं, सब याद आता है। उस वक्त इनको अक्सरियत गुमराह नजर आती है। उस वक्त ये इनके बड़ी बड़ी दलीलें इनके पास होती हैं कि हमें सुनो, हमें सुनो, हमें सुनो, उस वक्त बड़ी बड़ी। लेकिन जब इनके पीछे चार चलना शुरू हो जाते हैं ना, रब का नाम इस्तेमाल करके, अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके ये लोगों को अपने गिर्द जमा करते हैं। जब इनके गिर्द कोई भीड़ जमा होती है, 2-4 जमा हो जाते हैं, जब इनकी दुकानदारी चलना शुरू हो जाती है, जो इनकी गर्ज होती है, जो मकसद होता है, जब इन्हें मिलना होता है, किसी का मकसद शोर, यानी किसी का मतलब माल कमाना, कोई शोहरत का तलबगार होता है। और आज के दौर में जो शोहरत है, यह बहुत बड़ा मर्ज है।
तो कुछ मुलाटे शोहरत के तलबगार होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फिर इस चीज को कहते हैं भाइयों मैं चंदे नहीं लेता, हम चंदे नहीं लेते, हमारा दारोमदार दीन के ऊपर नहीं है, हम अल्लाह के दीन को बेचते नहीं है। वो इस चीज को कैश करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका मकसद दौलत कमाना नहीं होता, उनका मकसद शोहरत होती है। तो वो अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके जब चंद लोग गिरद हो जाते हैं, फिर वो सारे कवानीन, सारे असूल भूल जाते हैं, सारे असूल भूल जाते हैं। फिर वो समझते हैं पता नहीं हम क्या बला बन बैठे हैं। और गधे बच्चों, तुम बला बन क्या गए? और तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम्हारी अहमियत क्या है, तुम हो कौन जी? अगर कहीं से आवाज बुलंद होती है, मिसाल के तौर पर कहीं से कोई बंदा कहता है जी 2 + 2 4, तो क्या इस वजह से उसकी बात नहीं सुनी जाएगी, उसको इग्नोर कर दिया जाएगा कि वो अकेला है? ये हक की पहचान नहीं है। ये रब ऐसी कोई तफरीक नहीं करता, ये रब के असूल नहीं है, ये हक नहीं है। ए मुलाटो, जान लो, जान लो, आज तुम्हारे पास वक़्त है, और ये वक़्त अब तो तुम खुद हालात देख रहे हो, आज़ाब दस्तक दे रहा है। अब भी अगर अंधे के अंदर रहे तो मानना तो है, तुमने एक एक ने मानना है, वो मानना तुम्हें कोई नफा नहीं देगा। और ये नहीं कि तुम्हारी मिन्नतें की जा रही हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये हम वार्निंग दे रहे हैं, मुतनबा कर रहे हैं, ताकि कल को जब तुम चीखो तो तुम्हारे ऊपर कोई रहम ना किया जाए, तुम्हारे ऊपर हर लिहाज से हुज्जत की जा रही है। बेशक आज तुम जो जी चाहे समझो कि हमारी मिन्नतें की जा रही हैं, समझते रहो, ठीक है ना। रब अल गनी है, रब फकीर नहीं है, और रब किसी की तोहमत की, किसी मलामत की परवाह नहीं करता। हम तुम्हारी तोहमत की, मलामत की परवाह नहीं करेंगे, ठीक है ना। क्यों? ताकि कल को तुम कोई बहाना ना बना सको, और वक्त कोई दूर नहीं है, सर के ऊपर है। बहरहाल, ये वो तमाम के तमाम लोग जो आते हैं अहमद ईसा को गालियां देते हैं, मैं उनको कहूंगा भाई देखो, मुझे ये बताओ कि मेरे साथ आप दुश्मनी कर क्यों रहे हो? क्या मैंने आपको कुछ बिगाड़ा है? आपके किसी भाई का कत्ल कर दिया, बहन का कत्ल कर दिया, किसी औलाद का, वालदैन का, कौन सा आपका मैंने माल छीना, कोई हक मारा? सिर्फ इस वजह से दुश्मनी कर रहे हो ना कि आपके मुलाटू ने आपके दिमागों में कुछ ठोंसा हुआ है, और उस वजह से आप दुश्मनी कर रहे हो। तो जब आप अपने मुल्लाटों के पीछे चलते हुए अहमद ईसा के साथ दुश्मनी कर रहे हो, तो यह दुश्मनी करना आपका हक नहीं है। ओ अकल के अंधो, अपने मुल्लाटों को कहो कि मुल्ला जी, ये ठेकेदारी आपके पास है, तो आप इसको कजाब साबित करो। अपने मुल्लाटों को कहो, अपने मुल्लाटों को, मुल्ला जी, दुश्मनी करना आपका हक है। आप आगे लगो, जो हमने आपको इमाम माना हुआ है, आपके पीछे चलते हैं, आप आगे लगो, इसको कजाब साबित करो, तो फिर हम इसके खिलाफ कुछ भी करें तो फिर बगैर खौफ के करें, ठीक है ना। और ये अहमद ईसा गारंटी देता है, जिसने एक बार अहमद ईसा की दावत सुन ली, ठीक है, तो उसके 14 तबक रोशन हो जाएगा, वो गवाही देने पर मजबूर हो जाएगा कि ये अल्लाह का रसूल है, ये रब का भेजा हुआ है, मजबूर हो जाएगा, ठीक है ना। ये गारंटी है, ठीक है। फिर भी हम कहते हैं तुम दुश्मनी करो, लेकिन कम अज कम पहले एक बार अहमद ईसा का मौकफ जान लो। क्यों? क्योंकि इस कुरान को तो मानते हो ना, मानते हो या नहीं मानते हो? अल्लाह का भेजा हुआ है। इसी कुरान में यह बात लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? जब भी रसूल आया तो अक्सरियत ने क्या किया? जो तुम कर रहे हो। ये कुरान में क्या किया? कुरान में क्या रब ने ये कहा? सातिरुल अवलीन नहीं, रब तुम्हारा ये कह रहा है, इसी कुरान में लिखा हुआ है, इस कुरान में तुम्हारा जिक्र है। कुरान तुम्हारे लिए आईना है, इसको आईना बनाकर देखो तुम कहां खड़े हो। क्या तुम मसीह का यहूदियों और ईसाइयों की तरह इंतजार नहीं कर रहे? ये ईसा आएगा, ईसा आएगा, इंतजार कर रहे हो ना? तो फिर किसने तुम्हें रोका है तहकीक? कम एक बार तहकीक तो कर लो।
ओ भाई, अगर मानोगे तो मेरा कोई फायदा नहीं है, नहीं मानोगे तो मेरा नुकसान भी नहीं है। मानोगे, दावत सुनोगे, तुम्हारा अपना फायदा है, नहीं सुनोगे, नहीं मानोगे, तुम्हारा अपना नुकसान है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। दुश्मनी करो, खुल के करो, लेकिन पहले तुम्हारे पास कोई बुनियाद तो होनी चाहिए ना, बुनियाद तो हासिल कर लो। ये क्या बेबुनियाद मुल्लाटू के पीछे अंधों की तरह उनके कुत्ते बने हुए हो, उनके जैसे किसी ने कुत्ता रखा होता है तो उनके मालिक के ऊपर कोई बंदा यानी कि कुछ उछाले तो वो कुत्ता आगे से दिफा में आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह तुम लोग क्या कर रहे हो? हक तो बनता तुम्हारे मुल्लाटों का अहमद ईसा को गलत साबित करना, कजाब साबित करना, रद्द करना। वो बिलू में गुस्से में है और तुम उन अपने मुल्लाटों के दिफा में कुत्तों का किरदार अदा कर रहे हो, उनके दिफा में भौंक रहे हो, गालियां दे रहे हो, बकवासात कर रहे हो। ये करना है तुमने जी? ये कुरान ने कहा। कुरान तो ये कह रहा है, जब कुरान कह रहा है इसमें तुम्हारा जिक्र है, ना सिर्फ ये तुम्हारा जिक्र है बल्कि आगे कुरान ये कह रहा है कि लोगों की अक्सरियत जो है उसने अक्सरियत ने अपने मुलाटों को अपना रब बना लिया हुआ। जो मुलाटे कहते हैं, जिसे हक कहेंगे हक कहेंगे, गलत कहेंगे गलत कहेंगे, जिसे सही कहेंगे मुलाटे सही कहेंगे सही कहना शुरू हो जाएंगे, जिसे मुलाटे गलत कहेंगे गलत कहना शुरू हो जाएंगे। मुलाटों को रब बनाया हुआ है। बात किसकी मानी जानी चाहिए? रब की। किसको हक हासिल है? रब को। तो जिसकी आप बात मानेंगे वही आपका रब। आपने उसे रब मान लिया। रब क्या कहता है? रब कहता है हमने तुम्हें सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें, सिर्फ सुनने और देखने की सलाहियत नहीं दी कि जो सुनाई दे मान लो, जो दिखाई दे मान लो, नहीं, बल्कि जो सुनाई और दिखाई दे रहा है उसे समझने की भी सलाहियत दी है। उस वक्त तक कोई काम नहीं करना, कोई बात नहीं मानी जब तक उसे समझ नहीं लेते। और मुलाटे आपके कहते हैं ना जी, जो हम कहें आंखें बंद करके मानो, कान बंद करके, हम गलत हो ही नहीं सकते। तो किसको रब बनाया हुआ है? जिसको मुलाटे सही कहें वो सही हो जाता है, जिसको मुलाटे गलत कहें वो गलत हो जाता है। हालांकि खुद भी देखते हैं कि जिसको एक मुलाटा सही कह रहा होता है बाकी मुलाटे उसे गलत कह रहे होते हैं, जिसे एक सही कह रहा होता है बाकी सारे गलत कह रहे होते हैं। कोई गलत कह रहा है, कोई सही कह रहा है, और जो जिस मुलाटे के पीछे चल रहा है एक ही शय है। एक मुलाटा कहता है ये सही है, दूसरा मुलाटा कहता है ये सही है, और जो गलत कह रहे हैं उसके पीछे चलने वाले उस मुलाटा के पीछे गलत कह रहे हैं, जो सही कहने वाला है उसके पीछे चलने वाले उसे सही कह रहे हैं। तो इसका मतलब फिर दोनों सच्चे हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर कोई ये कहेगा हो भाई ये सही कह रहा है ये गलत कह रहा है, इनके पीछे ना चलो, खुद गौर करो, तहकीक करो, सही क्या गलत क्या, नतीजा सामने आ जाएगा। कोई ऐसी बात करता है तो दोनों डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, तेरी जुर्रत कैसे हुई कि हमें हमारे आबाउदाद से, हमारे मुलाटों से हटाने की? तो होता कौन है हमें हमारे सामने अकल की बात करने वाला? और ये मुसलमान कौम तो अकल की दुश्मन है। इनके साथ अकल की बात करना खुदकुशी करने के मुतरादिफ है। अगर दुनिया में कोई शख्स अपनी जिंदगी से तंग है तो वो मुसलमान कौम, खास करके जो इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान हैं, इनके सामने इनके साथ कोई अकल की बात कर ले, जिंदा नहीं रहेगा। अकल और इस्लाम दो मुतजाद चीजें हैं। अकल और मुसलमान, इनकी आपस में दुश्मनी है। मुसलमान अकल को अपना दुश्मन मानता है, ठीक है ना? यह है मुसलमान कौम, खास करके जो बरसगीर इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इस खिते के जो मुसलमान हैं, ये मुसलमान जो है ना, ये अकल, ये दुनिया में सबसे जो काबिल नफरत शय है मुसलमानों के नजदीक वो है सच। मुसलमान दुनिया में, यानी मुसलमान जो सबसे ज्यादा नफरत करता है जिस शय से, वो क्या है? वो है सच। बिलखसूस बरसगीर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो, अफगानिस्तान का जो मुसलमान है, सच से शदीद तरीन नफरत करता है। अगर आप मुसलमान के सामने सच बोलोगे तो अगर इसके इख्तियार में होगा तो ये आपकी गर्दन में काट देगा, या फिर कम से कम अगर गाली देने का इख्तियार रखता है तो गाली जरूर देगा। यानी जो ये कर सकता है वो जरूर करेगा, जिस हद तक ये दुश्मनी कर सकता है ये जरूर दुश्मनी करेगा। ये है इस मुसलमान कौम की हालत, और ये सारा इसी कुरान में लिखा हुआ है। बहरहाल, अब अगर तुम लोग सच्चे हो, तुम्हारे मुलाटे सच्चे हैं, तो अहमद ईसा चैलेंज करता है, आजो मैदान में, अहमद ईसा को गलत साबित करो, कज़ाब साबित करो, जान लो
नहीं कर सकते। तुम्हारा कोई भी मुल्ला अहमद ईसा को कज़ाब साबित नहीं कर सकता आज मैदान में। और दूसरी बात जो वाज़ेह कर दिएगा, मानना पड़ेगा, एक एक मानोगे, लेकिन वो मानना तुम्हें कोई नफा नहीं देगा। फिर तुम्हारे साथ होता क्या है, वही जो तुम्हारे आबा अजदाद के साथ हुआ था। इंतजार करो, हम इंतजार कर रहे हैं, टेंशन किस बात की। अहमद ईसा कौन है? क्या आप अहमद ईसा को जानते हैं? अहमद ईसा वो है जिसने उन बातों पर से पर्दा उठाया है जिस पर आज हर कोई इख्तलाफ कर रहा है। हक और बातिल की पहचान अब इंतहाई आसान। आज ही अल किताब को डाउनलोड करें। मजीद वीडियोस के लिए अहमद ईसा के YouTube चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।